ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, एंड आप लोगों को क्या करना है, हमेशा बैलेंस बना के चलना है बिटवीन योर हेल्थ एंड स्टडीज। तो चलिए, स्टडीज में आज हमारे लिए एक नया टॉपिक है, दैट इज सिंपल इक्वेशन। एंड जब हम सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि ये है क्या। ठीक है, कभी कभी हम थोड़ा में सोचते हैं ना कि अगर मैं यहाँ से इस टाइम निकलूंगा तो मैं वहां तक इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास 5 रुपए हैं, अगर मेरे पास 10 रुपए आज और आ जाए, कल को भी 20 रुपए आ जाए, तो कितने दिन में मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो जब भी हम ऐसे गैसेस करते हैं सिचुएशन में, तब हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा रेयरली टॉपिक है कि कभी कभी काम आता है, बट थोड़ा माइंडफुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशंस ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वल। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखा एग्जांपल के तौर पर x + 3 = 10। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि ये x क्या है। अभी जो हमारा x है ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। हमें यहाँ पर इसी की वैल्यू निकालनी होती है। यानी जो हमारे पास नंबर्स है 10 और 3, ये क्या हो गया, हमारे कांस्टेंट। ठीक है, तो हम कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज अ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, दोनों साइड इक्वल प्रूफ गिवन होता है कुछ भी, तो इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो इससे कि अगर हम उस x की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज इक्वेशन। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज इक्वेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इन शॉर्ट, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। अब वेरिएबल पता है ना, जो हमारे पास अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। एंड द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि दो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें इसमें वेरिएबल्स में। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वैसे तो इनमें कुछ करना नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास सीधा आगे एक्सरसाइज 4.1। चलिए यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू ही गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन है या नहीं। चलिए, तो इसके लिए हम एक पार्ट चूज कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए और इसको साइड में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8x + 4 = 28। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हमें गिवन है 4। तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड वैल्यू। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा 8x की वैल्यू कितनी है, हमें 4 गिवन है, देन +4। तो 8 4 से कितना होता है 32, +4 करेंगे तो ये कितना हो गया 36। क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल्स टू 24। तो उसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हाँ तो आप ये लिखेंगे, एक मिनट, इतना करने के बाद यहां पर आप लिखेंगे x = 4 is not a solution of this equation. क्लियर, चलिए ओके फाइन।
अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो अगर सॉल्यूशन हमारा इक्वल आ जाता है तो आपके लिखेंगे यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ से स्टेटमेंट पिक कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन बोलता जाएगा स्टेटमेंट बोलेगी, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। 1/5 ऑफ अ नंबर y, तो 1/5 ऑफ अ नंबर मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो हम ऐसे ही कर दें डायरेक्ट, -6, ठीक है, गिव्स यू 3। तो गिव्स यू का मतलब होता है इक्वल्स टू, तो आप इस टाइप से अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड आना चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द इन द स्टेटमेंट फॉर्म। चलिए तो हम यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर y minus 2 gives 10, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर y gives you 2, सॉरी हाँ 2 gives 10, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इक्वेशन ये स्टेटमेंट भी बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चलिए तो इक्वेशन है तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं सॉल्विंग इक्वेशन। तो देखिए हमें क्या करना होता है, तो जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन हमें गिवन होगी तो हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसके पास से हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास 6x minus 5 equals to 22, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है x। तो पहले हम जो ये जो वेरिएबल है इसके जो भी दो आइटम होंगे वो हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड भेजेंगे। अब देखिए जैसे 4 है तो हमें यहाँ से 4 को हटाना है, तो माइनस का तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे +4 कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे बचेगा 26। अभी मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड, तो 6 से 6 को कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/30। क्लियर, तो एक मेथड तो ये हो गया हमारा। ओके तो हम इसी मेथड से सॉल्व करना है, चलिए तो देखते हैं। Okay, write the first step that you will use to separate the variable and then solve the equation. Okay, चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके तो यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। तो ये हो गया y minus 3 equals to 3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, v add, क्योंकि देखिए माइनस में इसको रिमूव करना है, तो v add 3 on both sides, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y minus 3 equals to 3 था, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं +3 करने वाले हैं दोनों साइड, ठीक है। +3 कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा y एंड यहाँ पे क्या बचा 3 + 3 is 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड इसको देखते हैं। Okay, next is question number 2. Write the first step that you will use to separate the variable and then solve the equation. तो यहाँ पर भी सेम है। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं दूसरा पार्ट।
चलिए लिखा हुआ है 20x माइनस 10। तो देखिए ये 20x माइनस 10 लिखा हुआ है, तो अभी देखिए मल्टीप्लाई में उधर हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका बोलते हैं डिवाइड। तो हम यहाँ लिख देंगे v डिवाइड the equation by 20 on both sides। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 20x इक्वल्स टू माइनस 10, तो दोनों साइड 20 से डिवाइड कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे 0 से 0, तो यहाँ पे क्या बचा x इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गिव द स्टेप्स you will use to separate the variable and then solve the equation। चलिए तो इसमें से हम थर्ड में नहीं करते हैं एंड हम करते हैं फोर्थ से ले लेते हैं एक पार्ट। ठीक है, तो यहां से हम एक पार्ट ले लेंगे जस्ट लाइक फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे जो वेरिएबल से जितना दूर है उसको हम उतने ही सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। अब देखिए प्लस लिखा है, इसको अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं v सब्ट्रैक्ट 10 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज 10x प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 100 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 90 एंड यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 10x। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पर v डिवाइड बाय 10 on both sides। ठीक है, इतना हो गया। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हमारे पास था 10x डिवाइड बाय 10, इधर हमारे पास था 90 डिवाइड बाय 10, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, चलिए चलिए तो इसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करनी थी। चलिए तो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, तो आपको थोड़ी सी और इक्वेशंस गिवन होगी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। वेरी गुड, देन आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। एक मेथड और है हमारे पास, दैट इज क्या है लिखा है, सॉरी, ट्रांसपोजिंग मेथड। अब जैसे ये जो हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड है, इसमें हमें ट्रांसफर करना होता है एक साइड से दूसरी साइड। अब देखिए कैसे, शिट, इसको हटाते हैं पहले। हाँ, अब देखिए ये क्या करना चाहते हैं ट्रांसपोजिंग में, अगर देखिए हमारे पास कोई प्लस में आइटम है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। अगर कोई माइनस का आइटम इधर आता है तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। कोई मल्टीप्लाई का आइटम है तो इधर से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। एंड डिवाइड का कोई आइटम है
तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड आता है तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यही चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एंड ये वाला मेथड थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय विदाउट ट्रांसपोजिंग एंड चेक योर आंसर। ओके, चलिए ट्रांसपोजिंग के लिए मना कर दिया है तो हम सेम मेथड स्टार्ट करेंगे एंड उसको चेक करेंगे। तो हमने ये ले लिए वैल्यूज एंड इस क्वेश्चन को कर दिया साइड। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू है ना तो दोनों साइड -3x कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट we subtract we subtract 3x on both sides। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करना, यहाँ पे 3x प्लस 8 माइनस 3x इक्वल्स टू दिस इज 5x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x प्लस 2 एंड यहाँ पर बचेगा 8। अब हमें क्या करना है, प्लस 2x को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे we subtract two on both sides। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो देखिए हम हमारे पास 8 माइनस 2 कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 2 माइनस 2 कर देते हैं, इसी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6 इक्वल्स टू 2x। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आगे सॉल्व कर सके। ओके, अब देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर ये। ठीक है, अब इस 2 को रिमूव करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम we divide by 2 on both sides। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड्स हम 2 से डिवाइड कर देंगे जस्ट लाइक दिस। so ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 3, तो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा x। क्लियर, तो ये हमने कर लिया इसको सॉल्व। अब हमने इसकी क्या करनी है, चेकिंग। चलिए चेकिंग तो थोड़ी इजी है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं, चलिए इधर रख लेते हैं तो सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन था 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 5x प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है x इक्वल्स टू 3, तो हमने यहाँ पे 3x हमने रखा 3 प्लस 8। ठीक है, इक्वल्स टू 5 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल आने से 3 प्लस 3 से 9 प्लस 8 दिस इज 17। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं 5 से 15 प्लस 2 दिस इज 17। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हमने सॉल्यूशन सही करा है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से ले लेते हम x पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 5 टू 10x प्लस 1। ठीक है, तो चलिए, तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम ट्रांसपोजिंग पार्ट से सॉल्व करेंगे, मैथ से सॉल्व करेंगे, तो हम जो हमारे वेरिएबल पार्ट्स हैं वो एक साइड ले आते हैं, मतलब इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10x, ये प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 9 माइनस 1। एक मिनट इसको काट ही देना। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। दिस इज 3x माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू 5 2 10x प्लस 5। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, दिस इज 3x माइनस 9 एंड यहाँ पर ये 10x प्लस 5। अब जो x टर्म है उसको हम एक साइड ले लेंगे और जो नॉर्मल टर्म है उसको एक साइड ले लेंगे। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 9 माइनस 5, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब आपको इंटीजर्स तो पता होंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दैट इज 14 एंड साइन किसका आ जाएगा बिगर वन, दैट इज माइनस। तो इसको माइनस करेंगे तो 10x माइनस 3x दैट इज 7x। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो करेंगे तो 7 2 14, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, दैट इज -2। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें क्या करनी है, चेकिंग करनी है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इधर फिक्स कर देते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आई थी x की वैल्यू -2। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2x प्लस 1। x की वैल्यू -2 है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 3। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 3 -2 -3 हो जाएगा 3 माइनस 5, तो 5 3 is 15, दिस इज माइनस। इधर करते हैं हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया 5 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 1, ठीक है। दिस इज 2 to the 4 -4 प्लस 1, एंड यहाँ पे आ गया ब्रैकेट, दिस इज 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड दिस इज -3 एंड 5 3 is 15, साइन किसका आ जाएगा माइनस का। अब देखिए दोनों साइड हमारे पास सेम आंसर है, -15 -15, ठीक है। हम यहाँ बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, ये आ गए वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको लैंग्वेज समझ के फिर ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े बहुत टिपिकल हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ से हम क्वेश्चन चूज कर लेते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन पिक कर लिया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 5x प्लस 4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle given below and if its perimeter is this। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलिए पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल that is 5x plus 4 मीटर। देन उसके बाद आते हैं ब्रेथ, ऑफ रेक्टेंगल
दैट इज x माइनस 4 मीटर, ठीक है। देन वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या होता है हमारे पास, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, अगर आपको याद हो ठीक है, इसी टाइप से था। तो चलिए इसको थोड़ा सा, चलिए तो अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो यहाँ पे लिख लेते 2 लेंथ है हमारे पास 5x प्लस 4, देन ब्रेथ है हमारे पास x माइनस 4, एंड जो हमें पेरीमीटर गिवन है दैट इज 72 मीटर गिवन है, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 5x प्लस x, ये कितना हो गया हमारे पास 6x, 4 माइनस 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास 2, एंड यहाँ पे हमें कितना गिवन है 72। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 से 12 x, हियर वी आर 72। अब ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, जस्ट लाइक दिस। तो 12 6 का कितना हो गया हमारे पास 72, तो ये होगा 6x, x इक्वल्स टू कितना आ गया 6, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, हमसे बोला गया था कि आपको लेंथ बतानी है। तो लेंथ के लिए देखिए, ये रहा हमारे पास 5x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 6 प्लस 4, तो ये हो गया 6 प्लस 4 इज 10 इंटू 5 दैट इज 50 मीटर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना आ गया था हमारे पास 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 मीटर्स की क्या हो जाएगी, ब्रेथ, ठीक है। हमने लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट कर ली, वही हमें यहाँ पे निकालना था। चलिए तो थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है। चलिए एक ईच वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है, ठीक है। देन ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आफ्टर 15 years Hima's age will become 4 times that of her personal present age, find her present age। चलिए तो यहाँ पे Hima है, तो let the present age of Hima be x years। हमने कितनी ईयर्स की मान ली हीमा, आज प्रेजेंट एज में कितने x ईयर्स की है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 15 ईयर्स, तो मतलब अगर वो x की है तो 15 ईयर्स बाद कितनी की हो जाएगी 15, और ऐड कर देते हैं, and Hima will become 4 times, तो 4 times of her present age, present age कितनी है x, ठीक है। फाइंड her present age। तो देखिए इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन डिसाइन करने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 15, इसको 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4s माइनस x, तो हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 3x। इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हो गया 5 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज कितनी आ गई हीमा की, तो हम बोल सकते हैं सीरीज ऑफ 5 years। क्लियर। चलिए थोड़ा आगे चल के देखें और कुछ तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। हाँ, तो आई होप आपको इस सिंपल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस करते हैं।